वेलकम बैक टू सुबह की सोच। आज क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था कि धरने भी हैं, पॉलिटिक्स भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है निम्रा, और साथ ही बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि कराची में धमाका भी हुआ है। यस, कराची में जी एयरपोर्ट पे सिग्नल के करीब जो है वो धमाका हुआ, जिसमें फिलहाल रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि दो जो शख्स जाम बहक हुए वो गैर मुल्की हैं। वो हम अपने रिपोर्टर से भी कंफर्म भी करेंगे। 10 अफराद के जख्मी होने की इतलात भी इसमें सामने आई हैं। इसरार मुगीरी साहब हमारे साथ मौजूद है, रिपोर्ट करेंगे कराची से। इसरार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसरार, प्लीज इस धमाके का अहवाल बताइएगा। ये जो दो गैर मुल्की ही हैं जो जाम बहक हुए? जी बिल्कुल, जो है रात में 11 बजे के वक्त जो है कराची एयरपोर्ट के करीब आटर सिग्नल के करीब ये जो है पेट्रोल टैंकर है जिसमें धमाका हुआ, जिसके नतीजे में इब्तिदाई तौर पर जो है 6 अफराद जख्मी हुए, जबकि एक शख्स जो है इसमें हलाक हुआ। जबकि अब तक की जो सूरत हाल है तमाम तर, उसमें 17 अफराद जो है वो जख्मी हैं, जबकि 3 अफराद जो हैं वो जो पुलिस जराये की जानिब से बताए जा रहे हैं कि वो जिनकी हलाकतें हुई हैं। जबकि ये पुलिस जराये बताते हैं कि 2 इसमें जो है गैर मुल्की शहरी थे जो जख्मी थे, जिनकी हलाकत का बताया जा रहा है, लेकिन अब तक पुलिस की जानिब से ये उसकी कंफर्मेशन नहीं की जा रही। जबकि जो दीगर जख्मी हैं उनको जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया और कुछ जख्मियों को कराची की साउथ सिटी जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके साथ साथ इस वक्त तक भी जाए वकवा को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया है। क्राइम सीन यूनिट मौजूद है, BDS की टीमें और इसके साथ CTD की टीमें भी जाए वकवा पर मौजूद हैं। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तमाम पहलू से हर पहलू से वाकई की तफ्तीश की जा रही है कि आया ये पेट्रोल टैंकर का ही धमाका था या फिर किसी और नौयत का धमाका था, जिसकी तायीन किया जा रहा है। इसके साथ साथ रात गए IG सिंध भी इस जगह जाए वकवा पर पहुंचे। ज़िया वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया हसन लंजार जो है वो भी जाए वकवा पर पहुंचे और उन्हें भी मुआयना किया जाए वकवा कर। इसके साथ साथ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो भी जाए वकवा पर पहुंची। और जब जिस वक्त ये धमाका हुआ वो धमाका इतना शदीद था कि दूर दराज इलाकों तक इस धमाके की आवाज सुनी गई, और ना सिर्फ आवाज सुनी गई बल्कि जो धुएं हैं, लपटें हैं आपकी, वो दूर दूर तक देखी गई। और इसके साथ साथ जो जाए वकवा जहाँ पर धमाका हुआ वहाँ पर मोटर गाड़ियां और मोटरसाइकिल जहाँ उनमें भी आग लग गई, जिसमें फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो जाए वकवा पर पहुंची। 1112 और KMC के फायर टेंडर पहुंचे, 2 बाउजर और 2 फायर टेंडर। इसरार, मुझे ये भी बताइएगा कि कुछ इस तरह की इतलात भी आ रही है कि शायद कोई चाइनीज डेलीगेशन था जो कुछ देर पहले यहाँ से गुजरा था। इस हवाले से आपके पास क्या कुछ डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये जो टर्मिनल की जगह है जिस जगह पर ये टैंकर में पेट्रोल धमाका जब तक बताया जा रहा है जिस जगह पर हुआ, जहां से कॉन्वॉय गुजर रहा था गैर मुल्कियों का जिनको नुकसान पहुंचा, और उसमें पुलिस और जो रेंजर्स और इसके साथ ही साथ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का यहाँ पर एक रूम मौजूद है। इस जगह पर जो भी इसमें जख्मी हुए कॉन्वॉय गैर मुल्की जो अफराद है उनका गुजर रहा था। जो भी गैर मुल्की आते हैं खासतौर पर इस टर्मिनल को इस्तेमाल करते हैं अमूमन तौर पर, और उसी जो एंड टाइम पर जो है ये धमाका हो, जिसकी वजह से सिक्योरिटी पर भी जो मामूर थे और इसके साथ साथ जो कॉन्वॉय गुजर रहा था वो भी इसकी जद में आया। और इसके साथ साथ जो एक मेन इशारा है ये जिसमें हर आम खास शहरी इसको इस्तेमाल करता है, वो भी शहरी भी इस वाक़े में जख्मी हुए। लेकिन अब तक इस वाक़े की जो है मुकम्मल तहकीकात की जा रही है। इस वक्त भी जाए वकवा पर तमाम तर क्राइम सीन यूनिट जो है वो मौजूद हैं, जगह को मुकम्मल सील किया गया है। और अच्छा, DIG ईस्ट का इस पे क्या कहना है? प्लीज इसरार वो बताइएगा, वो क्या कह रहे हैं? फॉरेंसिक रिपोर्ट उन्होंने गुज़िश्ता जब बात की थी तो उन्होंने कहा था जब तक वो नहीं आती तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। अभी रिपोर्ट के हवाले से क्या बताया जा रहा है? दाखिला सिंध जो है ज़िया हसन लंजार, उनकी जानिब से जाए वकवा पर मीडिया से बात की गई। उन्होंने यही कहा था कि ये कहना कि कबल अज़ वक्त होगा कि ये किसी और नौयत का धमाका था या पेट्रोल जो ले जाती है खासतौर पर ये टैंकर उसका धमाका था, ये मुकम्मल तहकीकात होने के बाद ही इसका तायुन हो सकेगा। अब तक जो है पुलिस या फिर BDS या दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से अब तक ऐसी कोई चीज नहीं बताई गई। इन्वेस्टिगेशन जरूर चल रही है अब तक। उससे वज़ीर दाखिला सिंध ने भी ये कहा था कि मुकम्मल तहकीकात होने के बाद ही इस मुतल्लिक आगाह किया जाएगा कि ये वाक़ई किस नौयत का था और क्या पेट्रोल ही इस्तेमाल हुआ है या फिर कोई और नौयत है, ये मुकम्मल तहकीकात के बाद। अच्छा, पेट्रोल का धमाका था या किसी और नौयत का था ये तो चलिए बाद में पता चल जाएगा, लेकिन मीनवाइल कोई ऐसी हमें होता है ना कि धमाके जब होते हैं तो उसके बाद कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन भी आ जाती है, जिम्मेदारी भी कबूल कर लेता है, हाँ किसी टेररिस्ट जमात की जिम्मेदारी भी कबूल हो जाती है। उस तरह का कोई बयान अभी तक सामने आया है?
इस वक्त तक तो ऐसी कोई इत्तला अभी तक नहीं आई। एक सोशल मीडिया पर एक जरूर चीजें चल रही हैं मुख्तलिफ, लेकिन जिसके लिए भी आईजी सिंह और दीगर जानिब से जो है रात मीडिया से बात की गई, रात गए के जो भी ऐसी तंजीमें हैं, अगर कोई इसकी जिम्मेदारी कबूल करने की बात कर रहा है तो फिलहाल तो इस चीज को ही पहले पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इसको तयन कर रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे के आया वाकई ये इसमें कोई ऐसी चीज इस्तेमाल हुई, या फिर जो अमूमन तौर पर जो टैंकर्स होते हैं, जो चीजें खासतौर पर फ्लेमेबल चीजें ले जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे पेट्रोल, गैस या दीगर ऐसी चीजें लेके जाते हैं कि उसका धमाका है। लेकिन ये कयास आ रही है, चल रही है, लेकिन अब ये कहना अभी तक कबल अज़ वक्त है। जब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुकम्मल तौर पर तयन नहीं किया जा सकता, तो ये कहना कि किसी ने जिम्मेदारी कबूल की है या नहीं की, ये कबल अज़ वक्त होगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका इसरार हमें अपडेट करने के लिए। कराची से अपडेट कर रहे थे और ये सूरत हाल है जो इस वक्त कराची की। कॉर्डन ऑफ कर दिया गया जगह को, उसके अलावा पुलिस भी अपना काम कर रही है। कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक कोई बयान देने से गुरेज करने का कहा डीआईजी ईस्ट ने। ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली है निमरा कि एक तरफ आपके मुल्क में इस तरह के हालात चल रहे हैं और फिर काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे कि धमाके रुके हुए थे, लेकिन अब धमाकों की जो सूरत हाल है अगर वो भी स्टार्ट होगी तो फिर मुल्क की आगे बढ़ने की सूरत हाल काफी अच्छा, लेकिन इसमें अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते क्योंकि शायद कोई गाड़ी वगैरह का हादसा है, कोई पेट्रोल वगैरह आग लग जाना, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो, कोई दहशतगर्दी का ये वाकया ना हो। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।